प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का नया टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुए हैं। टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम एंड ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ट्रापेजियम, ये ट्रापेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ ए पैरेलल अपोजिट साइड। समलंब एक चतुर्भुज है जिनकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। प्रिय बच्चों, इन दिस गिवन फिगर ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD। AB जो है CD के क्या है बच्चों? पैरेलल है। AB पैरेलल टू BC या CD कह सकते हैं। और इस ट्रापेजियम में AD और CB ये जो है नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नॉन पैरेलल साइड। ट्रापेजियम में दो साइड बच्चों पैरेलल होते हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होते हैं, यानी दो साइड समांतर होते हैं और दो साइड असमांतर होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रापेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रापेजियम। ठीक है। और यहां पर ईच पैरेलल साइड, each of two parallel sides of a trapezium is called its base। दो समांतर रेखाएं होती हैं, जो दो समांतर लाइन सेगमेंट होते हैं, उन्हें हम बच्चों क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। यहां पर AB को हम क्या कह सकते हैं? बेस कह सकते हैं। यहां पर CD को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? बेस कह सकते हैं। ट्रापेजियम ABCD का। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है। CL इज द परपेंडिकुलर ऑन बेस AB एंड DM इज द परपेंडिकुलर ऑन बेस AB ऑफ ए ट्रापेजियम। प्रिय बच्चों, यहां पर हमने CL को कंसीडर किया है H, CL को H लिया है और DM को भी क्या है? H लिया है। देखिए, दो समांतर लाइन सेगमेंट के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों? समान है। यहां पर दूरियां दोनों क्या है? समान है, यानी हाइट क्या है? दोनों की समान है। ठीक है। हमने यहां पे लेट किया CL एंड DM इक्वल टू H। देन H, ये जो H है इसको कहेंगे H इज कॉल्ड द हाइट और अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रापेजियम ABCD। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ट्रापेजियम में बच्चों क्या होता है? दो साइड्स जो है समांतर होती हैं, दो साइड्स जो है पैरेलल होती हैं और दो साइड्स क्या होते हैं? नॉन पैरेलल होती हैं। जो साइडें पैरेलल होती हैं उन्हें हम ट्रापेजियम का बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रापेजियम का बेस कहते हैं। इसको नोट कीजिए। हटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, ए ट्रापेजियम ABCD is said to be an isosceles trapezium if its non-parallel side AD and BC are equal। ठीक है बच्चों, नॉन पैरेलल साइड्स यदि AD और BC इक्वल है, यदि AD की लेंथ 2 यूनिट है तो BC की भी लेंथ क्या होनी चाहिए बच्चों? 2 यूनिट। ठीक है।
तो ऐसी कंडीशन में इस ट्रिपूजियम को हम आइसोसेलेस ट्रिपूजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रिपूजियम, यानी वो ट्रिपूजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स समान होते हैं, उसे हम आइसोसेलेस ट्रिपूजियम कहते हैं। क्लियर? और दो साइड्स तो पैरेलल होंगी, ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ऐसा ट्रिपूजियम जिसमें दो साइड्स पैरेलल हों और दो साइड्स नॉन पैरेलल हों, परंतु नॉन पैरेलल साइड्स दोनों इक्वल हों, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रिपूजियम। क्लियर? यस सर। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम, ट्रिपूजियम का एरिया कैसे निकाला जाएगा इसको हम यहां पर प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट है लेट ए बी सी डी बी ए ट्रिपूजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी एंड लेट एच बी द हाइट of a trapezium, then the area of trapezium half sum of parallel sides AB plus DC into height square unit। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम ये प्रूव कर रहे हैं, ज्वाइन AC कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन AC को बच्चों हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ड्रा CL परपेंडिकुलर ऑन बेस AB ऑफ ए ट्रिपूजियम एंड ड्रा AM is perpendicular on base CD of a ट्रिपूजियम। CD को हमने बच्चों प्रोड्यूस्ड किया है DM तक, यहां आप लिखेंगे प्रोड्यूस्ड, क्लियर? अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रिपूजियम ABCD, एरिया ऑफ ट्रिपूजियम प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ ट्रिपूजियम ABCD। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इस ट्रिपूजियम में दो ट्रेंगल हैं। कितने ट्रेंगल इंक्लूड है बच्चों? दो ट्रेंगल। पहला ट्रेंगल क्या है? ABC। पहला ट्रेंगल क्या है? ABC। ठीक है? yes, और दूसरा ट्रेंगल क्या है? ACD। इन दोनों का हम एरिया निकाल लेंगे तो ट्रिपूजियम का एरिया फाइंड हो जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये ट्रेंगल की सिंबल है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ACD। ठीक है बच्चों? प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेंगल्स का फार्मूला क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हम इसी का यूज करेंगे फार्मूला। यहां पर लिखेंगे हाफ, यहां पर बेस क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में?
ए बी क्या होगा बच्चों? बेस होगा, ए बी बेस। हाइट क्या होगी? सीएल, सीएल क्या हो जाएगी? हाइट, ठीक है, यस सर। सीएल। अब इसमें हाफ बेस क्या होगा? CD, CD इज द बेस। हाइट AM, AM इज द हाइट। क्लियर? यस सर। हाँ, अब यहां पर ये जो दोनों हाइट हैं, ये क्या है? इक्वल होंगी, ठीक है। यदि दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है? सेम होता है। क्लियर? यस सर। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे अगले स्टेप में 1/2 AB। इसे हमने एच लेट किया है तो यहां पर एच लिख देंगे। इसमें 1/2 CD इंटू एच। क्लियर? यस सर। यहां पे लिख दे रहे हैं लेट CL इक्वल टू AM इक्वल टू एच। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, इसके बाद आएगा 1/2। हम कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन, क्या बच रहा है? AB प्लस CD, AB प्लस CD, और यच हमने यहां पर लिख दिया, यच कॉमन ले लिया, ठीक है। Yes, तो इसकी मीनिंग क्या हुई? 1/2 AB प्लस CD। AB और CD क्या है? ये पैरेलल साइड्स हैं। क्या है बच्चों? पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स, ठीक है। यस सर। यहां पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिफरेंस बिटवीन देम, यानी दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिफरेंस इतना नोट कीजिए। बिठा दें? यस सर। इसको साफ साफ लिखते हैं। प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम इस प्रकार निकला 1/2 AB प्लस BC इंटू एच स्क्वायर यूनिट्स, यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होगा, एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them, distance between them clear? यस सर।
ये फार्मूला ड्राइव हुआ, यानी एरिया पे ट्रिपूजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस CD एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, यस सर। इसको नोट कीजिए। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपूजियम, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपूजियम आर ऑफ लेंथ 27 सेंटीमीटर and 19 centimeter respectively, and the distance between them is 14 centimeter. Find the area of a ट्रिपूजियम। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 27 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये देखिए हम एक ट्रिपूजियम ड्रा कर रहे हैं। ये हमारा ट्रिपूजियम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। प्रिय बच्चों, ट्रिपूजियम का AB साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना गिवन है? 27 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 27 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा लेंथ 90 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों? 90 सेंटीमीटर। किसका? ये दोनों लाइनें क्या है बच्चों? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। हमेशा ध्यान रखो, अगर दो लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं तो उनके बीच की जो दूरी होगी, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ऑल कंडीशन में समान होगा। ठीक है बच्चों? यस। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, पूरा ट्रिपूजियम बना देते हैं। इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। ये है क्या बच्चों? हमारा ट्रिपूजियम है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है? ये C था, ये ABCD 40 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये C था, ये D था। ABCD हमारा ट्रिपूजियम है। पैरेलल साइड्स गिवन है 27 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं, ये यानी D के जो डिस्टेंस है ये कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। कितना गिवन है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम। एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम, एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम ABCD। फार्मूला होता है बच्चों 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? यस। तो यहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हैं? AB है प्लस CD है
ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है डीके है, यही तो है। Yes. अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 द वैल्यू ऑफ ए बी 20 सेंटीमीटर प्लस सी डी 19 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देम ये कितना है 14 सेंटीमीटर। क्लियर। Yes, sir. इसको बड़े ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, यहां पर लिख देंगे सीएम स्क्वायर। एरिया हमेशा बच्चों स्क्वायर में लिया जाता है, ठीक है। Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2 27 और 19 को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 46, क्या आएगा 46 इंटू 14, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। क्लियर। Yes, sir. अब 46 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 322. 322 सीएम स्क्वायर आएगा। क्लियर। Yes, sir. यही बच्चों आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम इज 352 सीएम स्क्वायर 352 सीएम स्क्वायर and the distance between of its parallel side is 16 centimeter. If one of the parallel side is of length 25 centimeter, find the length of the other. ठीक है। एक समलंब का क्षेत्रफल 352 सीएम स्क्वायर है। यदि पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, यदि एक समांतर भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर, दूसरे भुजा की लंबाई ज्ञात करो। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, कहने का मतलब, ठीक है बच्चों। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा बच्चों क्या है ट्रिपूजियम है, ये क्या है ट्रिपूजियम है। इसको रिप्रेजेंट भी कर दे रहे हैं। एक लाइन सेगमेंट हमने ए बी खींच दिया, दूसरा लाइन सेगमेंट हमने सी डी खींच दिया, ठीक है। इसको मिला दिया, ये बच्चों हमारा क्या बन गया ट्रिपूजियम। क्लियर। Yes, sir. अब इसमें एक साइड की लेंथ गिवन है, ये कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड की एक लेंथ ये गिवन है, दूसरे पैरेलल साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो इसे हम x सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 16 मीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस ये है, ये बच्चों कितना है 16 मीटर है, ठीक है। यानी h जो है 16 मीटर गिवन है। समझ में आ रहा है। Yes, sir. Centimeter. 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें CD साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। पैरेलल लाइन CD साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। लिखेंगे द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड साइड बी, द लेंथ of the required side B
बी यक्स सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। अब हम निकाल लेंगे देन एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम। एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम ए बी सी डी। ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, इसी यही कंप्लीट किए हैं। ये आ जाएगा 1/2 1/2। इस तरह लिख देते हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 25 प्लस यक्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कितना है? 16। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने cm²। क्लियर? यस सर। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे बट द एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम। एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम but the area of a ट्रिपूजियम ए बी सी डी कितना गिवन है अकॉर्डिंग क्वेश्चन बच्चों? 352 cm²। ये बच्चों गिवन है। ठीक है, यस सर। अब इसको हम कंपेयर करा देंगे। तो implies that half 25 plus x into 16 equal to 352। ये इसके इक्वल है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो अगले स्टेप में लिखेंगे 25 प्लस एक्स इक्वल टू 352 को 8 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? यस सर। डिवाइड कीजिए। तो हम डिवाइड कर देते हैं। 2 से पहले डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8। ठीक है बच्चों, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। यही तो हुआ। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब फिर 2 से डिवाइड कीजिए इसको। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हैं। यस सर। 2 8 जा 16। 16। फिर 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, ये 4 सही बना देते हैं। इतना क्लियर? यस सर। यानी अब यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। 25 प्लस एक्स इक्वल टू 44। अब हम 25 का क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा 44 माइनस 25। 44 में 25 प्लस कीजिए, कितना आएगा? 19। इसको नोट कीजिए। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों लिखेंगे hence the side of hence the length
of the other side is 19 सेंटीमीटर। ये बच्चों क्या हो गया? आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम इज 1080 cm square if the length of its parallel side be 55 centimeter and 35 centimeter. Find the distance between them. एक समलंब का क्षेत्रफल 1080 cm स्क्वायर है यदि दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयां 55 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी फाइंड करनी है। प्रिय बच्चों, एक साइड यानी ये साइड है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका लेंथ जो है गिवन है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा साइड है, इसका लेंथ गिवन है बच्चों, इसको हम CD कह देते हैं। इसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहां पर ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा क्या बन जाता है बच्चों? ट्रिपूजियम। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यहां से यहां तक। DK ले लेते हैं, इसका नाम DK कर देते हैं। 55 को यहां लिख देते हैं DK, यानी DK की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहां पे लिख देंगे let the height DK equal to h सेंटीमीटर। क्लियर? Yes, sir. अब हम फार्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम TRAP क्या है बच्चों? TRAP EZIUM। एरिया ऑफ ट्रिपूजियम ABCD अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है 1080 cm स्क्वायर। क्लियर? एरिया ऑफ ट्रिपूजियम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं? AB फिगर के अनुसार AB प्लस CD और DK इक्वल टू 1080, ठीक है, cm स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 AB हमारा जो है 55 है और CD हमारा बच्चों 35 है। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। हाइट हमें फाइंड करनी है, यहां पर लिखेंगे cm स्क्वायर इक्वल टू 1080 cm स्क्वायर। क्लियर?
अब इसमें बच्चों सीएम स्क्वायर से सीएम स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2, इसको ऐड करो, 5 5 कितना हुआ 10 10, ठीक है। और 5 3 8 8 1 9 90 into h इक्वल टू 1080। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी ये आया, implies that 45h इक्वल टू 1080, तो implies that h इक्वल टू 1080/45, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 की टेबल पढ़िए, 5 9 जा 45 45, 5 2 जा 10 10, 5 1 जा 5 5, 5 6 जा 30 ठीक। और सिंप्लीफाई करते हैं, h इक्वल टू, अब इसको 9 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 2 जा 6, h इक्वल टू 72 को बच्चों 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 6 जा 3 4 जा 3 4 जा 12 12, 3 4 जा 12, यानी यह आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, आंसर लिख देंगे, द डिस्टेंस between them is, डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब हुआ दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ये पैरेलल लाइन है बच्चों, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 24 सेंटीमीटर, इसको नोट कीजिए। यानी ये डिस्टेंस डी के जो कि h है, ये कितना आएगा बच्चों 24 सेंटीमीटर। बता दें yes sir